हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स। आज हम देखेंगे डिफरेंस। इसके अंदर आपने जितना भी पढ़ा है उसी का सारा मैंने समरी के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है कि लीनियर मोशन के अंदर हम किस तरह की टर्मोलॉजीज यूज करते हैं और क्या फॉर्मूले होते हैं, और रोटेशनल मोशन के अंदर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो लीनियर मोशन के अंदर हम डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन रोटेशनल मोशन के अंदर हम उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिसको हम लिखते हैं थीटा से। तो सेकंड पॉइंट है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके इक्वल होगा? d2s/dt। वेलोसिटी होगा ds/dt। ठीक है, और एक्सेलरेशन होगा d2s/dt। मतलब कैसे? वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये आ जाएगा चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एक्सेलरेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा d2s/dt स्क्वायर। लेकिन इसमें रोटेशनल मोशन में यहाँ पे क्या होगा? लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि रोटेशन कर रहे हैं। रोटेशन करेंगे तो हर चीज रोटेट कर रही है, मतलब कुछ ना कुछ एंगल जो है वो कवर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम ओमेगा से लिखते हैं। तो ओमेगा किसके इक्वल होगा? d(θ/dt), मतलब चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। थर्ड है एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम अल्फा से लिखते हैं। ये क्या होगा? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो ये होगा d(ω/dt)। अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिखना है तो इसको लिखेंगे d2θ/dt स्क्वायर। नेक्स्ट है मास। जो हम मास डिफाइन करते हैं लीनियर मोशन में, उसी तरह से रोटेशनल मोशन में हम क्या डिफाइन करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम आई से लिखेंगे। फिफ्थ है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। रोटेशनल मोशन में होगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होगा L=I ओमेगा। ठीक है, लीनियर मोशन में हम फोर्स बोलते हैं और इसमें हम बोलते हैं टॉर्क। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन और टॉर्क होता है τ=I अल्फा। ठीक है, और फोर्स को हम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड लॉ से हम उससे बताते हैं कि फोर्स जो है वो क्या है? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो टॉर्क होगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद टाइम। तो टाउ आ गया dL/dt। एट्थ पॉइंट है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ½ mv²। ठीक है, अगर आपको उसको p की फॉर्म में लिखना है तो वो होगा मोमेंटम की फॉर्म में p²/2m। लेकिन इसमें होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो किसके इक्वल होगी? ½ I⍵², या फिर एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में है L²/2I। ठीक है, नाइन्थ पॉइंट है वर्क डन। वर्क डन देखो, वर्क डन जो है उसको लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस। इसके अंदर वर्क डन होगा फोर्स, यहाँ पे फोर्स की जगह क्या हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा, और डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो पावर क्या होगा? फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर इसके अंदर टाउ इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सॉरी, यहाँ पे चेंज करना होगा, यहाँ पे वेलोसिटी लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। तो टाउ किसके इक्वल होगा? पावर किसके इक्वल होगा? टाउ इंटू एंगुलर वेलोसिटी, नॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे होगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जिसको हम ओमेगा बोल रहे हैं। 11th पॉइंट देखें, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम। तो ये कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि जो लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम के ऊपर एक्ट नहीं करती। तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहता है? कंजर्व रहता है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है तो यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो फोर्स लीनियर मोशन के अंदर हम फोर्स डिफाइन करते हैं, रोटेशनल मोशन में वो क्या बन जाता है? टॉर्क। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन दिस सिस्टम। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट देखो इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशन मोशन में हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई हैं। v=u+at, s=ut+12at² एंड v² - u²=2as। तो यहाँ पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम, s इज डिस्टेंस। ठीक है, तो ये इनके सब
इनको इस तरह से डोनेट किया जाता है, VUATS। अब इसके अंदर देखो इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन क्या होंगी, इक्वेशन सेम रहेंगी लेकिन इनकी नोटेशंस चेंज हो जाएंगी। v की जगह यहाँ पे क्या हो गया ओमेगा, यहाँ पे हम फाइनल और इनिशियल को u और v से लिख रहे थे, इसमें ओमेगा 2 एंड ओमेगा 1, अल्फा इंटू टी, तो ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, थीटा यहाँ पे होगा इक्वल्स टू ओमेगा 1t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। ठीक है, तो ये इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। 13th पॉइंट देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दी nth सेकेंड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। nth सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसका क्या फॉर्मूला होता है, एस nth इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। इसमें देखो एंगल ट्रेस्ड इन nth सेकेंड, अब nth सेकेंड में कितना एंगल डिस्टेंस किया, ट्रेवल किया उसने, कितना एंगल ट्रेस किया, कवर किया, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। तो थीटा nth किसके इक्वल होगा, ओमेगा 1 प्लस अल्फा बाई 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये टेबल आपको पूरा अपनी नोटबुक के अंदर बनाना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, टर्म्स के अंदर क्या डिफरेंस है और किस तरह से हम टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, तो इसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूंगी ताकि आप इसको नोट कर सकें इजीली।